राधे राधे आप सभी को। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी एक सच्ची घटना पे आधारित एक छोटी सी स्टोरी जो एक ब्रज परिक्रमा में एक बुजुर्ग दादाजी ने शेयर करी थी, उनके बचपन की कहानी। तो इस वीडियो में यही बताऊंगी कि भगवान होते हैं और वो हमारी समय समय पे कैसे मदद करते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। तो क्या होता है, अभी अधिक मास चल रहा था ना, जो अधिक मास चल रहा था 1 महीना, वो तो ब्रज परिक्रमा चल रही थी उसमें, पुरुषोत्तम मास में। तो उसमें बहुत सारे लोग मतलब ब्रज परिक्रमा दे रहे थे, लगा रहे थे, मतलब ऐसे चल रहा था बहुत ही। मैं भी वहाँ पे थी तब ब्रज परिक्रमा चल रही थी, मैं मथुरा में ही थी, मम्मी के घर गई हुई थी। तो वहाँ पे मतलब कुछ लोग तो सच्चे मन से खैर परिक्रमा दे रहे थे, पर कुछ लोग देखा देखी जाते हैं ना कि हम भी देंगे हम भी देंगे, तो ऐसे लोग कुछ देखा देखी परिक्रमा देने निकल गए। तो क्या हुआ, जो बुजुर्ग दादाजी कम से कम 80 साल से ऊपर के दादाजी थे, वो परिक्रमा दे रहे थे। तो कुछ लड़के जो परिक्रमा में ही परिक्रमा दे रहे थे उनके साथ, तो वो मतलब दूसरे गांव के अलग अलग, तो वो उनसे बोल रहे थे, मतलब उनके ऊपर हंस रहे थे उन्हें देख के कि आप परिक्रमा क्यों दे रहे हो और इतने उम्र में क्यों कष्ट झेल रहे हो, घर पे रहते आराम से खाते पीते मस्त सोते, आप क्यों ये सब कष्ट इतना झेल रहे हो, और हम तो फिर भी लड़के हंस हंस के इधर उधर खा पी के दे जाएंगे, आप कैसे दे लोगे। तब उन्होंने बताया कि भगवान होते हैं, और मैं मतलब मेरे साथ जो चमत्कार हुआ, उन दादाजी के साथ चमत्कार हुआ। उन्होंने बताया कि मैं कोई ये मतलब तकलीफ़ में नहीं हूँ या कोई कष्ट नहीं झेल रहा, मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ एडमिट सो मैं कष्ट झेल रहा हूँ, मैं भगवान के लिए कष्ट झेल रहा हूँ। क्या हो गया, मैं खुश हूँ। तुम दो अपनी जैसी परिक्रमा देनी है और मैं दे रहा हूँ तो मैं खुश हूँ। तो उन्होंने अपने बचपन की एक कहानी शेयर करी परिक्रमा में, जो कि बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित है। वो दादाजी बोल रहे थे, जब वो बचपन में 16-17 साल के थे ना, तब वो एक मंदिर पे रहते थे। उनके गांव के पास एक बड़ा मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर। मतलब रहते नहीं थे, जाते थे मंदिर पे कभी कभी। वहाँ पे एक पुजारी रहते थे। तो पुजारी रहते थे, तो वहाँ पे ना मंदिर पे एक भंडारा हुआ। भंडारे में क्या हुआ, 4-5 सब्जियों को मिला के सब्जी बनती है ना, वैसी सब्जी बनी, और उसमें एक मतलब पुआ बनाए। वो आटे से मीठी मीठे पुआ होते हैं, तो वो पुआ बनाए, मतलब साग और पुआ। तो साग पुआ तो मतलब बहुत लोग आए खा गए, मतलब कुछ भी नहीं बचा, बहुत लोग आए, शाम तक भंडारा चला और सब खा खा के चले गए। अब क्या था, उसमें 4-5 पुआ बचे बस। और वो एक क्या बोलते, टोकरी सी में रख के हनुमान जी के सामने, वहाँ पे वो दादाजी मतलब जो बचपन में थे उन्होंने रख दिए। वो बता रहे थे अपनी स्टोरी, तो उन्होंने रख दिए हनुमान जी के सामने। अभी क्या हुआ, जैसे ही मंदिर बंद होने वाला था, शाम हो रही थी, तब वो पुजारी जी बोले कि कुछ पुए तुम ले जाओ, 1-2 प्रसाद के लिए घर, 1-2 मैं ले जाऊंगा। वो बोले ठीक है। तभी वो मंदिर बंद करने वाले थे, तो ऐसे 6-7 मतलब लड़के, जवान यंग लड़के आ जाते हैं मंदिर पे। मतलब चरवाहा, भैंस गाय चराते हैं ना गांव में, अभी तो कोई नहीं चराता, पहले चराते थे। ये पहले की कहानी है, 80 साल के तो अभी दादाजी हैं, उनसे ऊपर के, तो पहले की ये सोचिए, मतलब तब की स्टोरी है ये। तो वो 4-5 लड़के आ गए, चरवाहा 6-7 आके, उन्होंने बोला कि यहाँ पे भंडारा हुआ था और तो हमें भी खाना है। तो दादाजी मतलब वो देख रहे थे कि मतलब वो तो अभी सब ख़त्म हो गया, कहाँ से खिलाएंगे। तो पंडित जी थे ना, वो बोले कि ठीक है बैठो। तो वो देख रहे थे कि ये बिठा तो रहे सबको, पर कुछ है ही नहीं, कहाँ से खिलाएंगे। तब वो बोलते हैं कि जाओ अंदर से पुआ लेके आ जाओ। वो लड़के का नाम बताया था उन्होंने कुछ, तो वो लेके जान पुआ लेने जाते हैं अंदर। तो जब उनके हाथ में पुआ आता है, तो 4-5 पुआ एक साथ उठा लाते हैं। उठा के वहाँ पे सबको 4-5 पुआ मतलब एक एक रख के चले जाते हैं। अब एक एक से किसका पेट भरेगा, वो लोग सोचते हैं। वो लोग बोलते हैं कि और पुआ लेके आओ, तो पंडित जी बोलते हैं कि और लेके आओ, एक एक से थोड़ी ना किसी का पेट भरेगा। तो बचपन में जो दादाजी थे वो स्टोरी बता रहे थे, वो बोलते हैं कि मैं देखता हूँ पंडित जी की तरफ, मैं लाऊं कहाँ से, है ही नहीं पुआ उसमें। जब वो पंडित जी बोलते हैं, तो दोबारा जाते हैं ना वहाँ, जो टोकरी में पुआ रखे थे उसमें फिर से पुआ मिलते हैं। मतलब वो बोले तो फिर उसमें उतने ही पुआ जितने 6-7 में पहले लेके आया था, सबको एक एक दे दिया था, फिर से उतने ही पुआ फिर वो ले आते हैं वहाँ से। वो जब वहाँ से लेके आ जाते हैं, फिर रख देते हैं।
फिर मतलब ऐसे ही कर करके वो 4-5 बार, मतलब 4-4 5-5 पुआ खाए सबने, उतने बार वो पुआ लेके आते हैं और वहाँ पे उतने ही पुआ मिलते हैं हर बारी। तो वो आश्चर्य होता है, उनको देखते हैं हर बारी हनुमान जी की तरफ और सोचते हैं कि ये मतलब हो क्या रहा है, ये कौन रख रहा है। जब वो मतलब लड़के खा पी के चरवाहा ग्वारिया चले जाते हैं वहाँ से भंडारा खा के, तब पंडित जी उनसे बोलते हैं कि तुम मुझे झूठ बोल रहे थे, तुमने मतलब पुआ छुपा के रखे थे अपने घर के लिए और मुझे झूठ बोल रहे थे। तो उन पे मतलब 1-2 थप्पड़ भी लगा देते कि मंदिर पे रहते हो, झूठ बोलते हो, और पुआ बचे थे और मुझे बोल रहे थे कि पुआ नहीं है, पुआ नहीं है। तब वो बोल रहे हैं दादाजी कि मैं इतना छोटा था, 16-17 साल का, तो मैं रोता हूँ, माँ बाप की कसम खाता हूँ और हनुमान जी की बोलता हूँ, बजरंगबली की कसम, मैंने कोई पुआ कहीं नहीं छुपाया था। मुझे नहीं पता कैसे चमत्कार हो रहा था, पर पुआ नहीं थे उसमें, 4-5 पुआ थे। तो ये वही सोच, तो दोनों मतलब पंडित जी भी आश्चर्यचकित रहते हैं और वो दादाजी तब से उनको मतलब लगा, उनको खुद आश्चर्य हुआ और उनको तब से लगा कि मतलब भगवान होते हैं, और अगर हम सच्चे मन से कुछ भी करें, अच्छा हमारा भाव अच्छा हो और सच्चे मन से वो कुछ भी करें, तो भगवान होते हैं, सुनते हैं और करते हैं, हमारा साथ देते हैं, हर पल देखते हैं हमें। तो जिनको लगता है कि भगवान होते ही नहीं है, हमारा कष्ट में तकलीफ में साथ नहीं देते, या मतलब पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। भगवान होते हैं, सबका साथ देते हैं। हाँ, हमारे प्रारब्ध से में जो हमारे शरीर के साथ लिख के आ गया है वो तो भाई हमें भोगना पड़ेगा, उसको हम नहीं मिटा सकते। पर हाँ, अगर हमारा नाम जब चल रहा है, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो जो अभी हमारा फ्यूचर है ना, इसको हम सुधार सकते हैं, नाम जब से, अच्छे कर्म से, सेवा से, इसको हम सुधार सकते हैं। तो तब से उन दादाजी ने ठान लिया था कि जब मेरी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे बच्चे हो जाएंगे, तो सबको घर गृहस्थी में पूरा अच्छे से सेटल करके जितना भी समय रहेगा मेरे पास, मैं भगवान के उसमें लगाऊंगा, भगवान के लिए लगाऊंगा। तो तब से वो अभी नाम जप करते हैं, घर गृहस्थी में सारे बच्चे सेटल हो गए और जितना भी उनके पास टाइम है वो अब भगवान के लिए देते हैं। और भगवान के लिए ही वो वहाँ पे ब्रज परिक्रमा में कष्ट से झेल रहे थे। वो तो खुश थे कि मैं किसी हॉस्पिटल में नहीं पड़ा हूँ, भगवान के लिए अपना मतलब समय दे रहा हूँ। तो मतलब भगवान के लिए दिया हुआ समय तो कभी व्यर्थ जाता ही नहीं है। तो वो अभी इतना खुश हैं और 80 से ऊपर ईयर हो गया, देखो 80 से ऊपर के भी ब्रज परिक्रमा दे रहे हैं, और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। उन्होंने अपनी पूरी आप बीती बताई है। तो सब लोग मतलब आश्चर्यचकित हो गए थे उन्होंने जब ये कहानी बताई थी। तो भगवान हर समय हमारे साथ रहते हैं, हमें देखते हैं। बस ये है कि भरोसा रखना करना चाहिए कि भगवान होते हैं। लोग क्या है कि इधर देख लेते हैं, उधर देख लेते हैं, जब कुछ गलत काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, कि हमें कोई नहीं देख रहा है, पर ऊपर की तरफ कोई नहीं देखता है। जहाँ से देखता है वो भगवान हमें देखते हैं, वहाँ कोई नहीं देखता है। तो ये दादाजी की एक छोटी सी स्टोरी थी। और मुझे तो इससे ना स्टोरी से बहुत ही मोटिवेशनल मतलब मुझे ऐसे लगा तब से कि बताइए। तो ये मेरे आज की पूरी दिनचर्या, और सुबह से दोपहर तक की, और फिर मैं गुरुजी को सुनी हूँ। और जिसको भी अच्छी लगे वो मतलब भगवान पे भरोसा करिए, नाम जप करिए, अच्छे कर्म करिए। राधे राधे।